नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। सयाहों के लिए डल झील में एक्वासाइकिल मुतारफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कश्मीरी बेरोजगारों के लिए एक नई उम्मीद। उधमपुर जिले में मीठा इनकलाब हो रहा है बर्पा। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप मुनक्किद। पुंछ में सयाहत को फरोग देने का बरकी रोशनियों का मंसूबा। वादी कश्मीर की कुदरती डल झील दुनिया की चंद मुमताज़ सैरगाहों में शुमार होती है। श्रीनगर शहर के बीच 25 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैली ये झील कश्मीर की सैर पर आने वाले सयाहों की पहली पसंद है। अब श्रीनगर की शहर आफाक डल झील की खूबसूरती में एक नए इजाफे ने सयाहों और मकामी लोगों में यकसां तौर पर जोश व खरोश पैदा कर दिया है। जी हाँ, इसमें एक्वासाइकिल यानी पैडल बोट की सहूलियत मुतारिफ कराई गई है। इस सहूलियत पर मकामी लोग और सयाह किन तासुरात का इजहार कर रहे हैं, आइए जानते हैं। श्रीनगर के शोहरा आफाक डल झील की खूबसूरती में एक नए इजाफे ने सयाहों और मकामी लोगों में यकसां तौर पर जोश व खरोश पैदा कर दिया है। झील में एक्वासाइकिल यानी पैडल बोट की सहूलियत एक अनोखी तकरीबी सरगर्मियों के तजुर्बे में एक नई जहद का इजहार कर रही है। इसका माहौल दोस्त डिजाइन और खामोश ऑपरेशन झील के माहौलियाती निज़ाम में कम से कम खलल को यकीनी बनाता है। सयाह और मकामी सैलानी ने इस इक़दाम की सराहना की। ये नया चीज़ लाया हमने, फर्स्ट टाइम इन कश्मीर है। इसे बोलते हैं एक्वासाइकिल। तो इसका पर हेड लेते हैं हम 200 आधे घंटे के लिए। इस पे 2 जन बैठते हैं। हमारे पास बोट भी है, जेट्स की भी है। फिर ये वाटर रोलर लाया था हमने। अब इस साल हमने ये एक्वासाइकिल लाया है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है इसका। तो क्या क्या खसूसियात है इसमें? ये पैडल बोट है, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे ही चला देंगे और जितनी दूर तक जाना चाहें उतनी दूर तक जा सकते हैं। तो ये सारा प्लास्टिक का बना है? ये फाइबर का बना हुआ है एंड एल्युमिनियम साथ में। तो कितना सेफ राइड रहता है? बिल्कुल सेफ है। हम लाइफ जैकेट इसमें साथ देते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वादी कश्मीर की सैर पर आने वाली मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद कुदरती डल झील है, जहां शिकारे और हाउस बोट्स इस झील की शान व शौकत और इसकी रौनक को बढ़ाते हैं। वहीं झील की सैर करने के लिए नई सहूलियात मुतारिफ कराने से सयाहों और मकामी सैलानियों में काफी जोश व जज्बा पाया जाता है। एक्वासाइकिल सयाहों और मकामी लोगों को यकसां तौर पर डल झील के चमकते हुए पानियों में पैदल चलने के तजुर्बे को मुस्तफीद होने का मौका फराहम करता है, जो कि एक नया और हैरत अंगेज तजुर्बा है। जी सर, मैं गुजरात से हूँ सर, घूमने के लिए आया हूँ इधर डल लेक में। तो ये साइकिल का हमने ट्राई लिया, चलाया, बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी एक्सरसाइज भी हो जाती है और बढ़िया सा राउंड लिया, टाइम भी अच्छा मिला। और नया राइड है यहाँ पे और किसी जगह पे नहीं है ये राइड। तो अभी इन्होंने 3-4 दिन से चालू किया है, तो बता रहे थे, मैंने ट्राई किया, उसका बहुत अच्छा लगा। और लाइफ जैकेट के साथ ही ये लोग पूरा राइड करवा दें। हुक्काम ने कहा कि ये एक नई सहूलियत है और वादी के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस मशीन को साइकिल की तरह कोई भी आसानी से चला सकता है। तफसीलात का इश्तराक करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम आधे घंटे के लिए 2 अफराद के लिए इब्तदाई किराए के तौर पर 400 रुपए और आधे घंटे के लिए फी फर्द 200 रुपए चार्ज करते हैं। ये फर्स्ट बार देखा ये वाटर साइकिल, अच्छा लगा मेरे को। तो बहुत ये टूरिस्ट को बढ़ावा देगा, अच्छा है। तो हमको बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ देखे। तो इससे एक्सरसाइज भी होता है? एक्सरसाइज भी होता है, साथ में थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। मतलब आपको सेफ्टी करके तो जैकेट जो डाल के तो कितना अच्छा लगा? ना बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। डल झील के खूबसूरत नज़ारों के दरमियान एक्वासाइकिल पर सवार होना वाकई एक नाकाबिले
फरामोश तजुर्बा है। इस इक़दाम का मकसद माहौल दोस्त तकरीबी सरगर्मियों को फरोग देते हुए खित्ते में सयाहों की पेशगी को मतनू बनाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार की फराहमी की एक नई उम्मीद साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेज के जरिए रोजगार हासिल करने के अहल बनाया जा रहा है। स्कीम के तहत शुमाली ज़िला बारामूला के एप्पल टाउन सोपोर में 300 तलबा को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है। मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए तलबा को भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें इस स्कीम के तहत मुफ्त तरबियत फराहम की जाती है। वादी कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी तशवीश का बाइस बनी हुई है, जिससे तालीम याफ्ता नौजवान मायूसी का शिकार हो रहे हैं। ताहम मरकजी सरकार की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों की मदद से अब यहाँ के बेरोजगार नौजवान अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुमाली जिला बारामूला के एप्पल टाउन सोपोर में 300 तलबा को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जा रही है। आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे कोई डिपेंड नहीं रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम खुद के लिए खुद ही कुछ करें। तो अगर हम इस कोर्स की देखेंगे तो मार्केट वैल्यू इस कोर्स की हज़ारों में है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्री करवा रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार है इस इदारे का जो हमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये आज की बात नहीं है, आगे भी ये ऐसे ही करेंगे हमारे लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री का और इस इदारे का। इस स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। इस ट्रेनिंग या कोर्स से ये नौजवान खुद रोजगार हासिल करने के अहल बन जाते हैं। सोपोर में कायम तरबियती सेंटर से सैकड़ों नौजवान मुख्तलिफ मरकजी माउनत वाली स्कीमों के जरिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और फिल वक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जा रहे हैं। ऐसे कोर्सेज करने के लिए तलबा को भारी फीस अदा करनी पड़ती है, ताहम स्कीम के तहत उन्हें ये कोर्सेज मुफ्त में कराए जाते हैं। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एक कोर्स जिसका नाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अगर हम मार्केट की बात करें तो ये इस कोर्स को हमें अगर हम ये कोर्स करेंगे मार्केट में तो टोटल फीस का होता है 40 to 50,000 का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्किल हमें ये प्रोवाइड कर रही है, फ्री कोर्स है। पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये कोर्स दिया फ्री में, अवेयर किया कि मतलब लड़कियां भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है। हुकाम ने बताया कि प्रोग्राम के तहत वादी कश्मीर के हर जिले में तरह तरह के तरबियती मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से सोपोर का तरबियती मरकज एक है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ कोर्सेज कराकर नौजवानों को रोजगार से हम आहंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तरबियत फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। बहुत सारी स्कीमें ऐसी भी आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेलर था। अब ये जो स्कीम है जो PMKY है या इस तरीके से PMG दिशा प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना है, तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये उस लेवल पे आ जाए हैं कि जहां बच्चे भी इसे पसंद करते हैं और मार्केट की ये ट्रेंडिंग भी है और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। देखिए, अगर हम एक बच्चे को इस वक्त जो है तैयार करेंगे, एक मैन पावर हम तैयार करेंगे मार्केट के हिसाब से, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी रहती है और बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहती है। हुनरमंदी के फरोग और सन्नत की वजारत ने जनवरी 2021 में अपनी फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मुल्क भर में लागू किया। स्कीम के मुख्तलिफ मराहिल के तहत नौजवानों को तरबियत दी गई, ताहम ये सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन्नत की जरूरियात, बाजार की मांगों को पूरा करने, सर्विसेज में हुनरमंदी फराहम करने और नए दौर की नौकरियों के रोल से मुतल्लिक खिदमात फराहम करने में मुल्क भर में हुनरमंदी के फरोग की हौसला अफजाई करती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में किसानों ने गुड़ बनाने वाली एक यूनिट कायम की, जिसने PMFME स्कीम के तहत केमिकल से पाक देसी नामियाती गुड़ की मीरास को
زندہ کر دیا ہے۔ ضلع میں گنے کی فصل تیار ہو چکی ہے اور گڑ بنانے کا عمل بھی جوبن پر ہے۔ گڑ جسے عربی زبان میں فارلیز، فارسی میں کنسیا، انگریزی میں جگری اور اردو میں گڑ کہتے ہیں۔ گڑ بنانے کے لیے آج کے جدید دور میں بھی پرانے روایتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم ادھمپور میں جدیدیت اپنانے سے میٹھا انقلاب بھرپا ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک میٹھا انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ گنے کی فصل تیار ہو چکی ہے اور گڑ بنانے کا عمل یا سیزن اپنے جوبن پر ہے۔ ادھمپور میں گڑ بنانے کے لیے اب بھی روایتی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، تاہم گاؤں سے تعلق رکھنے والے کسان کیول کمار نے اپنے روایتی طریقوں سے جدید انداز میں تجارت کرتے ہوئے کیمیکل سے پاک دیسی گڑ بنانے کے فن کو فروغ دیا ہے۔ گڑ کی تیاری میں سب سے پہلا مرحلہ گنے کی کھیتوں سے کٹائی اور اسے کھیتوں کے بیچوں بیچ بنائے گئے گڑ سازی کے عارضی کارخانے تک لانا ہوتا ہے۔ یہاں گنے کو بیلنے میں سے گزار کر اسے رس حاصل کیا جاتا ہے اور اس رس کو ایک بہت بڑے کڑے میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ مسلسل کئی گھنٹے تک آگ پر اسے پکایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے کسان کیول کمار شرما جی ہیں، تو بہت ہی اچھے اور پروگریسو کسان ہیں۔ تو یہ اپنا گنے کی کھیتی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس سے گڑ بناتے ہیں۔ تو کافی ٹائم ہو گیا، میں بھی ان سے انسپائر ہوتا ہوں، کافی بار ان کے پاس آتا ہوں، ہماری ڈسکشن چلتی ہے کہ ہم آگے کیا کریں۔ تو ان سے میں کافی انسپائر ہوں۔ تو بہت ہی اچھا انہوں نے سٹارٹ اپ کیا ہوا ہے، جیسے کہ گڑ بناتے ہیں، آگے سیل کرتے ہیں، اس کی برفی بھی بناتے ہیں گنے کی۔ تو بہت ہی اچھا ان کا کام چل رہا ہے اس ٹائم، اور بھی بہت سے کسان ان کے ساتھ ابھی جڑے ہوئے ہیں۔ ادھمپور کے کسان روایتی فصلوں اور طریقوں پر انحصار کرتے تھے، لیکن 4 سال قبل انہوں نے محکمہ باغبانی کے ذریعے PMFME اسکیم کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور گنے کی کاشتکاری شروع کی۔ اسکیم نے مقامی کسانوں کو بیلوں کے طرز پر ٹریکٹر کے ذریعے گنے کا رس نکالنے کے لیے استعمال میں لانے کے پرانے رواج کی جگہ اپنے ہی گاؤں میں گڑ بنانے کا ایک یونٹ قائم کرنے کی تحریک دی۔ میں پہلے کٹرا کام کرتا تھا، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ان کے بعد میں کٹرا نہیں گیا، جہاں کام کرنے آیا 2 سالوں سے ان کے پاس کام کر رہا ہوں کھیتی باڑی کا۔ ان کے پاس گنے کا جنٹ لگا ہوا اور ڈریگن لگایا ہوا انہوں نے، باقی یہ کیوی لگائی ہے، ہلدی وغیرہ بہت چیزیں لگائی ہے انہوں نے۔ ادھمپور میں بظاہر یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس تبدیلی کے بڑے بڑے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اسکیم کے تحت کاشتکاری میں آ رہی جدیدیت کے سبب وقت کی بچت ہو رہی ہے، دستی مشقت کم ہو رہی ہے اور پیداوار میں اضافے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ کسان گڑ بنانے کے لیے جہاں روایتی انداز اپنا رہے ہیں، وہیں اس صنعت کو ترقی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید طرز عمل بھی اپنایا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ لابھ مل رہا ہے۔ اس سمے سرکار کسانوں کے لیے اتنی تیار ہے کہ صرف کسان نے آگے ایک قدم بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اس میں 95% سبسڈی ہے، 80% سبسڈی ہے، 50% میں۔ اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں تھا، کسانوں کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ آج اتنا بڑھیا ہو رہا ہے، اتنا بڑھیا ہو رہا ہے، لیکن دیر کسان کی ہے صرف آگے ڈپارٹمنٹ سے جا کے بات کرنے کی۔ ادھمپور کے کسانوں کی کامیابی سے مزین کہانی صرف ٹیکنالوجی کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ اسے زیادہ ہے۔ یہ کہانی نامیاتی گڑ بنانے کی روایت کا احترام کرنے کے بارے میں ہے، جو کہ پاکیزگی اور ذائقے کے لیے پسند کیا جاتا ہے۔ گڑ بنانے کے لیے آج کے جدید دور میں بھی پرانے روایتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گنے کے رس کو میٹھے خوشبودار گڑ میں ڈھلنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
नौजवान नस्ल को मनशियात की लत और मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत गिंदम स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलहदा कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैम्पियनशिप मुनक़िद की गई। इस चैम्पियनशिप में ज़िला श्रीनगर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली हैंडबॉल टीमों ने शिरकत की और बेहतरीन खेल का मुजाहिरा भी किया। गिंदन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलहदा कैटेगरीज में डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैम्पियनशिप मुनाकिद की गई। जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस चैम्पियनशिप का इनाकाद हैंडबॉल एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। नौजवान खिलाड़ियों ने इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। हम इससे पहले स्टेट खेल के आए थे और ये यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म कर रहे हैं प्रोवाइड, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल है और इनको कोलैबोरेशन विद है जेके काउंसिल, ये देते हैं प्रोवाइड करते हैं हमें प्लेटफॉर्म करते हैं प्रोवाइड। इसमें हमें मिलता है कि हमें इंटरनेशनल खेलने का ये मौका मिलता है, स्टेट खेलने का मौका मिलता है, बाकी बहुत सारे ये इसमें ड्रग फ्री होने का ये है। इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा ड्रग की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छी चीज़ कर रही है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे, मतलब कि एक बंदा अगर एक पर्सनल इंडिविजुअल करता है इसमें ये अप्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। जिला सतह के इस हैंडबॉल चैंपियनशिप में कई टीमों ने शिरकत की। हैंडबॉल दीगर खेलों की तरह वादी कश्मीर में मकबूलियत के उफक पर चमकने लगी है। इस खेल में भी नौजवान खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। लड़कों और लड़कियों का कहना है कि वो इस खेल में जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ गिंदन स्टेडियम में हैंडबॉल खेलने आए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार है इस हैंडबॉल एसोसिएशन का। इन्होंने ऐसा फॉर्मेट दिया हमें खेलने के लिए, लड़कों को अच्छा फॉर्मेट मिल रहा है खेलने के लिए, इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अब इंशाल्लाह हम फाइनल में पहुँचे यहाँ पर, अब फाइनल इंशाल्लाह जीतेंगे और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पहले नेशनल्स और फिर इंटरनेशनल। हम लोग अभी गिंदन स्टेडियम राजबाग में, तो हम लोग यहाँ हैंडबॉल खेलने आए हैं। तो अभी हम लोग फाइनल तक माशाल्लाह पहुँचे हैं, हम फाइनल तक यहाँ। तो अब इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाए। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इस इवेंट में दोनों लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हैंडबॉल एसोसिएशन में 5 अजला को शामिल किया गया है। हम चाहते हैं कि हैंडबॉल खेल को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले। अभी हमने जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये बॉयज़ कम गर्ल्स था, ये डिस्ट्रिक्ट मैच था। तो हमने अभी इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए हैंडबॉल एसोसिएशन में। तो हम चाहते हैं कि जो हैंडबॉल एसोसिएशन है ये बहुत आगे जाए। हैंडबॉल जो गेम है बहुत अच्छी गेम भी है, इसमें इंजरीज का खतरा कम रहता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हमें और मतलब स्पोर्ट को हेल्प करे आगे लेने की इस गेम में। और हम चाहते हैं कि नुज़रत गुल मैम जो हमें बहुत हेल्प करती है अभी, हमें और मतलब हेल्प करे इस गेम में। हम इस गेम को आगे लेना चाहते हैं। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को नशे और मनफी सरगर्मियों से दूर रखना है। जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में मुतादिद तारीखी इमारत को बरकी रोशनियों से सजाया गया है, जहां ये इमारत शाम ढलने के बाद अलग ही पुरकशिश नज़ारा पेश कर रही हैं। वहीं इस इक़दाम से पुंछ में तारीखी इमारत की अहमियत व अफादियत बढ़ रही है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बन रहा है। जगमगाती बरकी रोशनियों में पुंछ का शहर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन रहा है। महकमा बरक़ियात और ज़िला इंतज़ामिया की कोशिशों को मकामी लोगों ने काफ़ी सराहा। जम्मू कश्मीर के 20 अजला में शामिल ज़िला पुंछ एक ऐसा ज़िला है जो हिंद पाक सरहद के नज़दीक वाक़ा है। ये ज़िला अपनी अनमोल विरासत, आसार क़दीमा और क़दीम तारीख़ी इमारत की वजह से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। ज़िले में शोबा सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए तारीख़ी इमारत को बरक़ी रोशनियों से सजाया जा रहा है। मकामी लोगों ने इन इक़दामात की सराहना की। यहाँ के जो बिजली के डिपार्टमेंट के या दूसरे हैं जिन्होंने ये लाइटिंग का सिस्टम किया,
चाहे वो यहाँ किला मुबारक हो कि चाहे बाग डेडी हो, और उसके अलावा फवारा गार्डन में भी उन्होंने लाइटिंग का और उसके अलावा इसका इंतज़ाम किया है कैमरे का। और ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास करके बिजली डिपार्टमेंट जो है मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि पहली बार पुंछ में, मेरी उम्र इस वक्त 40-50 साल है, लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि इस किस्म की लाइटिंग, और पता चलता है कि यहाँ पुंछ की एक पहचान है और पुंछ की एक शनाख्त है, और जो शनाख्त सामने नज़र आ रही है। उधमपुर के शहर के बीचों बीच वाक़ा तारीखी किला पुंछ, मरकजी दरवाज़ा और दीगर कई तारीखी इमारत को बरक़ी रोशनी से सजाया गया है। इस अमल से न सिर्फ पुंछ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं, बल्कि तारीखी इमारत की अहमियत और इफादियत मजीद बढ़ गई है। शाम के वक्त बरक़ी रोशनियों से सजी ये इमारतें दिलकश मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से पुंछ में शोबा सयाहत को मजीद फरोग मिल रहा है। ये सामने जो हमारा एक तारीखी किला जो आप देख रहे हैं, और कुछ महीने पहले जो है ये एक खंडरात में इसको हम देख रहे थे, अंदर इसके झाड़ियाँ और दरख्त जो है वो उगे हुए थे, और इस वक्त अंदर से भी इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया गया है, और बाहर से आप देखें कि दूर से जो है वो कितना अट्रैक्टिव जो है वो नज़र आ रहा है। और ये हमारे पुंछ की शान है, और इसको अगर और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस बनेगी, और हिस्टोरिकल प्लेस जो है हमारे इस ज़िला की जो है एक शान बनेगी। और जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे और वो इकोनॉमिकली भी हमारा ये पुंछ जो है ये डेवलप होगा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। महकमा बरक़ियात पुंछ में इन तारीखी इमारत को बरक़ी रोशनियों से सजाने में नुमायां और कलीदी रोल अदा किया है। महकमा बरक़ियात के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि जिला इंतजामिया की हिदायत पर ये इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे इक़दामात कभी कभार और ख़ास मौक़ों पर किए जाते थे, लेकिन अब इन तारीखी इमारत को मुकम्मल तौर पर बरक़ी रोशनियों से सजाया गया है। ये सारा जो काम है ये पीडीडी ने ही टेकअप किया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ की हिदायत के मुताबिक, और बागडेडी को, किला पुंछ को, डीसी ऑफिस को, एसपी ऑफिस को, कोर्ट कम्प्लेक्स, सभी जगह हमने किया है। बहरहाल किले को हमने स्पेशली डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक इसको उन्होंने कहा कि स्ट्रिप लाइटिंग करके इसको खूबसूरत बनाना है। तो वो जो सभी लोग देख भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा, तो जो हमने किया है तो उससे लोगों में काफ़ी खुशी की वो है, लहर के किले मुबारक को काफ़ी अच्छा किया गया है। पुंछ की तारीखी इमारत में पुंछ का तारीखी किला, शीश महल और मोती महल काबिल जिक्र हैं, जबकि कई इलाकों में मजहबी तारीखी मकामात भी हैं जो कि आलमी सयाहों को अपनी जानिब माइल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।